कि अगर तू मुझे पॉलीथीन खिलाएगा तो सुख से तू भी नहीं सो पाएगा। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर बैठे हुए सबकी नौकरी को नष्ट कर दिया जाए कि जिसके घर में गाय होगी उसी के लिए ये होगा कि सबके राशन कार्ड रद्द करा दे एक ही दिन में। अच्छा। और कह दे कि जिसके घर में गाय होगी उसी के लिए राशन कार्ड बनेगा। ये नरक कुंड ही तो है जो आज गौ माता जिसको भोग रही। गाय के अगर मूत्र को भी लिया जाए तो उसमें साक्षात गंगा मैया, और गाय के अगर गोबर को लिया जाए तो उसमें साक्षात लक्ष्मी जी। संस्कार होने के बाद बैतरणी नदी को पार करने के लिए वही गौ माता आती है। गाय के 4 जो पैर होते हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष, अच्छा, अर्थ को भी दिलाने वाले होते हैं। जय बोल गोवर्धन महाराज की जय। तो दोस्तों मैं आपको लगातार साधु संतों के भक्तों के गोवर्धन महाराज हैं, आप देख रहे हैं मेरे सामने, तो इनके मैं दर्शन कराता हूँ आपको, और ऐसे साधु संतों के दर्शन कराता हूँ। मेरे साथ बैठी हैं माता जी हैं, तो माता जी हमें बताएंगी कि भक्ति क्या है और गाय के बारे में आज पूरा विवरण देंगी। क्योंकि गाय माता जो हमारे हिंदू धर्म में माता कहा जाता है, तो घर में जब भोजन बनता है तो पहली जो चंदिया होती है वो गाय माता के नाम से निकाली जाती है। तो उसी के बारे में माता जी हमें पूरा विवरण देंगी। तो जय श्री राधे माता जी। जय श्री राधे भैया। मैं कृष्णागिरी महामंडलेश्वर श्री महाकाल खाटू श्याम अखाड़ा जी, वृंदावन निवास। वृंदावन में रहती है माता जी? हाँ जी। अच्छा, गौधूलीपुरम। गौधूलीपुरम में? हाँ जी। अच्छा गौ माता जो है, जो वास्तविक माता है, जी वेदों ने आज तक सराया है। जी। वेद को जिसको भी उठा के देखते हैं गौ को माता ही कहा गया है। अच्छा। परंतु आजकल ये भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए पाश्चात्य शिक्षा ने गौ को एक जानवर सिद्ध कर दिया है। जी। गौ माता के अगर चमत्कार देखने हैं तो संपूर्ण शरीर में जितने के एक स्थान पर, एक धार्मिक स्थान पर चले जाएं तो वहां देवी देवताओं का निवास नहीं मिलता है। 33 कोटि देवी देवता इस गौ माता के शरीर में वास करते हैं। एक रोम रोम में गाय के अगर मूत्र को भी लिया जाए तो उसमें साक्षात गंगा मैया, और गाय के अगर गोबर को लिया जाए तो उसमें साक्षात लक्ष्मी जी वास करती हैं। गाय के गोबर में? गाय के गोबर में। अच्छा। गाय के 4 जो पैर होते हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष, अच्छा, अर्थ को भी दिलाने वाले होते हैं। अर्थ मतलब दौलत? दौलत को भी दिलाने वाले होते हैं, मनोकामना को पूर्ण करने वाले होते हैं, धर्म से जोड़ने वाले होते हैं, और मोक्ष की प्राप्ति करने वाले होते हैं। गौ माता व्यक्ति के जन्म से पहले काम आती है। अच्छा। पहले से ही, और अंतिम संस्कार होने के बाद बैतरणी नदी को पार करने के लिए वही गौ माता आती है। सही बात है। इस वजह से जितना भी किया जाए उतना गौ माता के लिए किया जाए। अच्छा। क्योंकि गौ माता से ही व्यक्ति का मोक्ष होने वाला है, बैतरणी पार होने वाली है। अगर देखा जाए तो जब से गौ माता घर से निकाली गई है उसी दिन से अनाथ आश्रमों का निर्माण होने लग गया है, क्योंकि ये गौ माता की ही बद्दुआ है। अच्छा, मतलब जो माता जी जैसे गाय को छोड़ देते हैं पालने वाले, तो ऐसे जैसे गाय को हम छोड़ देते हैं, ठीक है, उसका दूध पिया और गाय को छोड़ दिया, जो व्यक्ति गाय का नहीं हो सका तो वो माँ बाप का क्या हो सकता है? क्योंकि गाय भी माता है, दूध पिलाती है। क्योंकि वो गाय हमारे लिए दूध भी देती है, धर्म से भी जोड़ती है, सब कुछ करती है। जिस गाय के लिए स्वयं भगवान कन्हैया जी ने अपना नाम गोपाल रखा लिया, और इसी गिरिराज जी महाराज को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया था। क्योंकि गोवर्धन का शुद्ध अर्थ अगर देखा जाए तो गोवर्धन का अर्थ गोवर्धन, जैसे मान लेते हैं गौ कहते हैं गायों को, और एक तरफ गो कहते हैं इंद्रियों को। तो अगर इंद्रियों से जोड़कर चलते हैं तो गोवर्धन यानी कि गो इंद्रियां, वर्धन भगवान के चरणों में उसको बढ़ावा देना, ये है गोवर्धन। और दूसरे शब्दों में देखा जाए तो गौ कहते हैं गाय को, वर्धन कहते हैं बढ़ावा देना। भगवान कन्हैया जी ने गिरिराज जी महाराज को उठा करके गाय धन को बढ़ावा दिया था। अच्छा अच्छा, उन्हीं की सेवा करवाई थी। और दूसरे शब्दों में एक अर्थ और बता करके जा रहे हैं कि गिरिराज जी और गोवर्धन दोनों ही अलग अलग हैं। गिरिराज जी महाराज पूजवाए थे गुरु पूर्णिमा के दिवस, और गोवर्धन की पूजा आज भी संपूर्ण भारतवर्ष में होती है दीपावली के सही दूसरे या तीसरे दिन, गाय के गोबर से और एक मानव रूपी पुतला बना करके, बनाकर मानव, जो कि चंद्रावली का हस्बैंड था, उसका नाम था गोवर्धन। चंद्रावली के पति थे? चंद्रावली के पति थे, जो चंद्रावल छल में कन्हैया जी के हाथों से मारे गए थे।
अच्छा, इस तो कारण उनकी भी मुक्ति करी माता। उनकी भी मुक्ति की थी, मोक्ष किया था। अच्छा, बोलिए गिरिराज महाराज की। तो माता जी एक चीज और जानना चाहूंगा। हम्म। मैं जानना चाहूंगा कि जैसे कलयुग में कहते हैं कि जब ज्यादा चरम सीमा पे कलयुग होगा तो गौ माता भी विलुप्त हो जाएंगी। भगवान कन्हैया जी विलुप्त हुए थे। अगर गौ माता विलुप्त हो जाएंगी तो भगवान कन्हैया भी इस पृथ्वी को छोड़ करके चले गए थे। वो किसी के मतलब भय से नहीं गए थे, क्योंकि उन्होंने स्वयं शरीर का त्याग कर दिया था। तो ये माता जी कोई श्राप है कि ये कहा हाँ, जाता है गौ कि कलयुग में गिरिराज महाराज जी के लिए, गौ माता जी के लिए श्राप था जी। एक बार जब वो शिवलिंग की नापन हो रही थी, शिवलिंग की जांच हो रही थी, और ब्रह्मा और विष्णु दोनों का परीक्षण चल रहा था कि किसकी पूजा पहले होनी चाहिए, कौन पूजा का प्रधान बनना चाहिए, जो इसका पता लगाएगा। तो ब्रह्मा जी ने एक झूठ बोला था कि शिवलिंग आकाश मार्ग तक जा रही है और उसके ऊपर केतकी का पुष्प चढ़ा हुआ है, और गौ माता को मैं साथ लेकर के गवाही के लिए लाया हूँ। तो भगवान भोलेनाथ ने उनके लिए श्राप दिया था। अच्छा, गौ माता के लिए कि तुमने झूठ बोला है, झूठ में साथ दिया है, और झूठ में साथ दिया है, इस कारण तुम कलयुग में जाकर विलुप्त हो जाओगी। अर्थात झूठी गवाही देने वालों को, चाहे गौ माता हो, चाहे मानव जगत का कोई प्राणी जगत हो, कोई भी हो, उसको एक बार यह नरक कुंड में जाना पड़ता है। ये नरक कुंड ही तो है जो आज गौ माता जिसको भोग रही है। अच्छा, तो माता जी मैंने ये भी सुना है कि अगर गाय माता को अपने बछड़े के साथ में अगर किसी प्लॉट में कहीं स्थान में बांध देते हैं, वो जगह भी पवित्र हो जाती है। जगह ही जगह पवित्र नहीं होती बड़े भैया। बात यह है कि अगर किसी के यहाँ संतान नहीं है और गौ माता को 1 वर्ष तक माता मान करके उसकी पूजन कर लिया जाए विधि विधान के साथ, जैसे गौ माता को माता के रूप में रखा जाए, तो निर्वंशी को भी संतान का जन्म हो जाएगा। अच्छा। महाराजा दिलीप को देखो। अच्छा जी, रामचरितमानस का प्रत्यक्ष उदाहरण है ये कि दिलीप के कोई संतान नहीं थी। जब उनके गुरु वशिष्ठ ने उनके लिए गाय दान दी थी, और गाय दान दे करके ये कि गाय की सेवा कीजिए। 1 वर्ष तक लगातार 2.25 वर्ष तक लगातार सेवा की थी, और उनके घर में पुत्र का प्राकट्य हुआ था। अच्छा, ये गौ माता का ही प्रभाव होता है। ये भी है। तो गाय माता को बहुत पूजनीय माना है वैसे हिंदू धर्म में, सबसे पूजनीय, क्योंकि प्रथम जो पहली जो स्वयं भगवान कन्हैया उसको पूजने के लिए आए। इस गिरिराज जी महाराज को स्वयं उठा करके गए हैं, तो महान क्यों नहीं होगी? क्योंकि साक्षात अर्थ गोवर्धन का भी यही है कि गाय धन को बढ़ावा दिया जाए। तो फिर माता जी ऐसा क्या किया जाए? ये ऐसे क्यों बेवकूफ होते जा रहे हैं, मतलब हम हिंदू धर्म के लोग, कि गाय माता को माता क्यों नहीं समझ रहे? माता यूँ नहीं समझ पा रहे हैं कि आज की राजनीति वो हो गई है गंदी। अच्छा, अगर भारत सरकार अगर इसके बारे में सोचना चाहे तो 1 मिनट 1 दिन में पूरा काम करवा सकती है कि सबके राशन कार्ड रद्द करा दे 1 ही दिन में। अच्छा, और कह दे कि जिसके घर में गाय होगी उसी के लिए राशन कार्ड बनेगा। हर डिपार्टमेंट में जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर बैठे हुए सबकी नौकरी को निरस्त कर दिया जाए कि जिसके घर में गाय होगी उसी के लिए ये होगा, तो 1 ही दिन में सारा काम हो जाएगा। सही बात। तो माता जी ऐसे कैसे हो जाएगा? निरस्त कैसे नौकरी कर देंगे? क्यों? जब गाय को माता के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि ये अकेले हम ही ये अकेले सिर्फ और एक राजनीति का पॉइंट बना रखा है। बिल्कुल सही। या तो दिखावा मत करो या फिर असलियत। बार बार जब चुनाव आ जाएंगे, जब कहेंगे कि हम गायों के लिए इतना कर देंगे, उसके लिए इतना कर देंगे, और जो चुनाव बीत जाए तो न कोई गाय न कोई सरकार। सही बात है। इस वजह से इससे सबसे दूर करके गाय को माता समाज को ही लाना पड़ेगा। फिर भी गवर्नमेंट नहीं सुन पाएगी। समाज में देखने वालों को और बंधुओं को क्या कहेंगी? हिंदू लोग के, हिंदू समाज के लिए क्या हर घर में एक गाय होनी चाहिए। और मानसिकता कैसे बदले अपनी? चलो मान के चलो कि घर में इतनी जगह नहीं है तो हर एक गौशाला में जाकर के एक गाय गोद ले सकते हो। गोदनामा, उसका हर्जा खर्चा खुद उठा सकते हो। और अगर कोई गाय सड़क पे दिख रही है तो उसको अगर आवारा है तो उसका ढंग से पहुंचाए उस जगह, ढंग से, जैसे किसी नजदीकी गौशाला में पहुंचाया जाए। कुछ कचरा वचरा खा रही है तो उसे वो ना, तो उसको नजदीकी गौशाला में पहुंचाया जाए। बिल्कुल सही बात।
तो माता ये ऐसे भी तो हो रहा है, बहुत सी गाय पॉलिथीन खा खा के वो हो रही है, पेट में पॉलिथीन इकट्ठी हो तो जाती है। ये बात यही है। तो आज भी प्राणी जगत में देखा जाए तो भयानक बीमारियां बन रही है ना, उन्हीं गौ माताओं का श्राप है ये, कि अच्छा अगर तू मुझे पॉलीथीन खिलाएगा तो सुख से तू भी नहीं सो पाएगा। अच्छा, कि तो ये तू श्राप मुझे है। अगर डंडे दे के घर से निकाल सकता है तो तेरे भी संतान तुझे निकालने के लिए तैयार बैठी है, तभी अनाथ आश्रम है। तभी अनाथ आश्रम है। अच्छा, तो ये कह रही हैं आप, नहीं सही कह रही हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि माता जी ने गाय के जो गाय के प्रति, जो गाय माता के प्रति, जो हमारे हिंदू धर्म में जिसको गाय माता कहते हैं, जो बचपन से लेकर, और ये है भी सारे अनुष्ठान, जो अनुष्ठान अगर आप करते हैं तो पंचगव्य बनता है दोस्तों, मक्खन, छाछ, दूध और उनके मूत्र से और गोबर से जो भी पंचगव्य मिलकर तैयार होता है, उससे भगवान ठाकुर जी को खुद प्रसाद वो ग्रहण करते हैं भगवान। तो ऐसा पंचगव्य तैयार होता है, जैसे आप पीते हैं सारे शरीरों से विकार नष्ट होते हैं और सारी बीमारियां भी दूर होती हैं। तो ऐसी गौ माता की जो हमने दुर्दशा कर रखी है, उसके प्रति जागरूक हों, हम सोचें, कुछ विचार करें। और माता जी ने भी सही कहा कि हर घर में एक गाय अगर हो, हर घर में, जैसे हम जरूरी मानते हैं कि एक बाइक जरूरी है या फिर गाड़ी जरूरी है या फिर हमें उपभोग करने के लिए कुछ चीज़ें जरूरी हैं, तो ऐसे ही। और जबकि हम दोस्तों एक फ़ायदा भी है कि हमें दूध प्योर मिलता है, दूध हम बिल्कुल एकदम शुद्ध पिएंगे, हमारे बच्चे अच्छे रहेंगे, हम खुद अच्छे रहेंगे अगर शुद्ध दूध पिएंगे तो। जय श्री राधे बोल गौ माता की जय, जय श्री राधे बोल गोवर्धन महाराज की जय। तो दोस्तों ऐसे ही बने रहें और भक्ति और श्रद्धालु ऐसे साधु संतों के दर्शन करते रहें। जय श्री राधे।